महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों की भिड़ंत नहीं था, बल्कि यह भावनाओं, निष्ठा और न्याय अन्याय की भीषण परीक्षा थी। इस कहानी का सबसे दुखद अध्याय कर्ण का जीवन, संघर्ष, वीरता और उसकी मृत्यु है। साथ ही युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप भी इस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण और विचारणीय पक्ष है। यह कथा आपको उस दौर में ले जाएगी जब युद्ध के बाद केवल मृत शरीर, टूटे हुए रथ, बिखरी हुई अस्त्र शस्त्र और विलाप करती स्त्रियां शेष बची थीं। कर्ण, जो एक सूत पुत्र के रूप में जन्मा था, कर्ण जन्म से ही एक संघर्षशील योद्धा था। अपने अस्तित्व की सच्चाई से अनजान था। वह महारथी था, लेकिन समाज में उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। वह सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था, लेकिन माता ने लोक लज्जा के कारण उसे त्याग दिया। जब द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया और गुरु द्रोण तथा भीष्म ने उसे पांडवों के समकक्ष योद्धा मानने से इनकार कर दिया, तब उसके मन में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी। राज्यसभा में कृष्ण का सत्य उजागर करना। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताया और कहा कि वह कुंती का पुत्र है। कृष्ण ने उसे पांडवों का साथ देने के लिए कहा, लेकिन कर्ण ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने दुर्योधन की मित्रता स्वीकार कर ली है और अब उसे धोखा नहीं देगा। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। यह महाभारत का सबसे भयंकर युद्ध था। कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए अपना पूर्ण बल लगाया, लेकिन तभी उसके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। कर्ण ने युद्ध नियमों का पालन करते हुए अर्जुन से कहा, मैं अभी निहत्था हूं। जब तक मैं रथ का पहिया निकाल न लूं, तब तक मुझ पर वार मत करना। युद्ध समाप्त हुआ। चारों ओर केवल शव पड़े थे। तभी कुंती ने अपने पुत्रों को बुलाया और रोते हुए कहा, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। यह सुनकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उन्होंने महाभारत के सबसे बड़े सत्य को जान लिया। उन्हें लगा कि जो युद्ध उन्होंने धर्म के लिए लड़ा था, उसमें ही उन्होंने अपने सगे भाई को मार डाला। युधिष्ठिर को गहरा आघात पहुंचा। उनके मन में कुंती के प्रति आक्रोश जागा। अगर उन्होंने पहले यह सच जान लिया होता, तो शायद यह युद्ध नहीं होता। जब युधिष्ठिर ने देखा कि युद्ध के बाद केवल स्त्रियां ही विलाप कर रही हैं, माताएं, पत्नियां और बहनें अपने परिजनों की मृत्यु पर आंसू बहा रही थीं, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि स्त्रियां सत्य को छिपाकर न रखतीं, तो यह त्रासदी न होती। यह दृश्य देख क्रोधित होकर उन्होंने समस्त नारी जाति को श्राप दिया। आज से कोई भी स्त्री किसी भी रहस्य को अपने हृदय में संजोकर नहीं रख पाएगी। वह जो भी गूढ़ बात सुनेगी, वह किसी न किसी को बता ही देगी। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि निर्णयों का प्रभाव कितनी दूर तक जाता है। कर्ण का जीवन यह दिखाता है कि समाज कैसे किसी व्यक्ति को उसकी जाति और जन्म के आधार पर आंकता है। युधिष्ठिर का श्राप यह दिखाता है कि क्रोध और दुख में लिए गए निर्णय कितने घातक हो सकते हैं। और सबसे बड़ी सीख यह है कि सत्य को छिपाना कई बार विनाशकारी परिणाम ला सकता है। महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं है, यह आज भी हमारे समाज, राजनीति, रिश्तों और नैतिकता पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।